हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इस रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग में आपका कैलेंडर चल रहा है, ठीक। और मैंने कैलेंडर में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 7 डेज का रूल बताया था, कॉन्सेप्ट समझाया था कल। और आज हम उसके एक दो क्वेश्चंस करके हम अगले कॉन्सेप्ट में इंटर करेंगे। और आज हम उसके क्वेश्चंस को, जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम उनका आज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो मैं एक दो क्वेश्चंस लेता हूं आपके कॉन्सेप्ट्स और ऑफ 7 डेज के। ओके, चलिए। तो आपका ये जो क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको कल रूल पढ़ाया था, उसको रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे कल की क्लास से। ओके, चलिए। तो आपका सवाल है, क्या है आपका सवाल? यदि आज मंगलवार है, सवाल है आपका यदि आज मंगलवार है, यदि आज क्या है, मंगलवार है, तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको बताना है कि आपको बताना है कि 1004 दिन पहले कौन सा दिन होगा? क्या बताना है आपका, कौन सा दिन होगा? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल कि प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट क्या है। और आप लोग इसका प्रयास करिए बनाने का। और ठीक, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका कि ये कैसे बनेगा, आप इस बात को समझिए, ठीक। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगलवार को क्या लिख सकते हैं हम, मंगलवार को है 2 लिखते हैं, ठीक। और 1004 को हम क्या लिख सकते हैं, 1004 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -3। क्या लिख सकते हैं, -3। कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 भागे 1004/7, ठीक। इसको हम कैसे करते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 0, 7 चौको 28, और कितना बचा, 2, क्या बचा, 7 तियां 21। ये जो आपका शेष दिन बचता है, शेष दिन, और ये आपके सप्ताह, ठीक। ये आपके शेष दिन बचे, और इसी शेष दिन को हम यहाँ पर लिखते हैं कि 104 को हम 3 से 3 लिख -3, यानी कि हमें पहले बताना है। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको कि माइनस कब यूज करते हैं, जब हमें पहले दिन बताने हों, पहले। और हमें प्लस कब यूज करते हैं, प्लस का यूज हम तब करते हैं जब हमें अगले वाले दिन बताने हों। कि हाँ, 1004 दिन पहले कौन सा दिन, बाद कौन सा दिन होगा, तो हम प्लस का यूज करते हैं, ठीक। आप बात को समझ गए होंगे। तो क्या है, अब हमें पहले बताना है, तो हमें 2 में 3 घटाना है। तो ये तो घटेगा नहीं, 2 में 3 नहीं घटेगा। तो क्या करते हैं हम, 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 9 लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 2 को हम कैसे 9 लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार इसमें आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पार्ट 1 इसका देखना होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक।
तो हम 2 को 9 लिख सकते हैं और फिर 9 में हम इसको घटा सकते हैं, 9 में हम इसको घटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। और 6 क्या होता है आपका 6 होता है सैटरडे आपका हो जाता है। क्या हो जाता है सैटरडे, शनिवार आपका हो जाता है। ये मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था। ओके, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि आज रविवार है और रविवार है, ठीक। तो बताना है कि 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, प्लस का मतलब बाद, ठीक। तो हम कैसे बताएंगे, रविवार को हम लिख सकते हैं, रविवार को क्या लिख सकते हैं, रविवार को हम 0 लिखते हैं, 0 या 7 लिखते हैं, 0 या 7 लिखते हैं। ओके, इसके बाद और ये हमें +2 करना है, इसमें सीधा इसमें हमें क्या करना है +2 करना है। तो 0 या +2 कर दे तो 2 हो जाएगा, या हम क्या कर सकते, 7 और 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सीधी बात समझिए, अगर हम 0 में 2 जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा 2, लेकिन ये 2 क्या है, 2 आपका ये मंगलवार हुआ कि नहीं हुआ, ठीक नहीं। लेकिन दूसरे व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हम 0 नहीं जोड़ेंगे, हम 7 जोड़ेंगे। तो आप अगर 7, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रविवार को आप 0 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो किसी ने 0 से जोड़ा तो उसका तो हो गया 0 + 2, 2 हो गया, उसका आंसर आ गया मंगलवार, ठीक। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं 0 ना जोड़ करके मैं क्या जोड़ूंगा 7 जोड़ूंगा, किसी में 7 जोड़ूंगा, इस 2 में, तो वो आपका हो जाएगा 9। वो क्या हो गया आपका 9। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हम 9 को क्या लिखते हैं, हम 9 को 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो अल्टीमेट आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका मंगलवार। क्या आएगा आपका आंसर, मंगलवार आपका आंसर आएगा, ठीक। मंगलवार आपका आंसर आ जाता है। चलिए, मंगलवार आपका आंसर आ जाता है। तो आप एक बात देखते हैं, क्या देखते हैं, आप एक बात देखते हैं कि हर 7 दिनों के बाद आपको, हर 7 दिनों के बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, दिनों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट है आपका। और इस तरह में क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं आपके कंपटीशन में, और आपको इनको लिखना चाहिए। मैंने आपको बताया, मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। आप अगर नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक पर मिल जाएगा इसका, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और मैं आप थोड़ा सा दूसरा रूल चेंज करने वाला हूँ, इसमें बताने वाला हूँ। क्या बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा, तो हर 7 दिन बाद दिनों की पुनरावृत्ति कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, हर 7 दिन बाद ये आपका मंडे। हम मंडे को 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो मंडे है वो सप्ताह है, वो मंडे से स्टार्ट होता है और पहला दिन आपका होता है मंडे, इसलिए मंडे को हम 1 लिखते हैं। ओके, सप्ताह का पहला दिन होता है ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, देन नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये संडे। संडे को मैंने आपको बताया था, इसको हम 0 भी लिखते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि हर 7 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7, हर
7 दिन बाद आपके दिनों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? दिनों की पुनरावृत्ति होती है हर 7 दिन बाद। ठीक, चलिए तो आपको नोट करके लिख लेना है, नोट करके आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है नोट करके आपको? कि प्लस माइनस 7 दिनों के बाद या पहले 7 दिनों के बाद या पहले दिनों की पुनरावृत्ति होती है, दिनों की पुनरावृत्ति होती है। आपको बात समझ में आई? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि आपको पता होगा कि 7 डेज बराबर आपका होता है 1 सप्ताह। क्या होता है? 7 डेज, आपको थोड़ा सा 7 डेज बराबर क्या होता है? 1 वीक। क्या होता है? 1 वीक। ठीक, 14 डेज इक्वल टू 2 वीक। ठीक, 21 डेज इक्वल टू 3 वीक। ओके, एंड नेक्स्ट आपका 28 डेज इक्वल टू 4 वीक। ये आपको बातें क्लियर हो गई। ठीक, लेकिन अब इसको क्या लिख सकते हैं हम इसी को क्या लिख सकते हैं? x डेज इक्वल टू x वीक। कहने का मतलब x डेज यहाँ पर हो जाएगा 7x डेज। क्या हो जाएगा आपका? 7x डेज आपका क्या हो जाएगा? 7x डेज। इसका मतलब समझिए क्या है। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो 7x हो जाएगा, यानी कि 7 डेज हो जाएगा। और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 वीक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इस संख्या में कोई भी संख्या रखते हैं तो इस संख्या के बराबर इसके वीक निकलेंगे। आप ट्राई करके देखिए। अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14। ओके, 14 डेज बराबर x की जगह 2 रखते हैं तो आपका 2 वीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 14 डेज बराबर 2 वीक। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगर आप x की जगह 5 रखते हैं, x की जगह 5 रखते हैं तो 35 डेज बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 वीक। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसमें कि नोट करके आप यहाँ पर लिख लें, इसी के नीचे लिखिएगा, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। नोट करके आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस क्या लिखेंगे? n, हाँ, प्लस माइनस n वीक, प्लस माइनस n वीक सप्ताह, प्लस माइनस n वीक सप्ताह, प्लस माइनस n वीक सप्ताह के बाद, यानी कि n वीक के बाद, यानी कि प्रत्येक वीक के बाद आपका क्या हो जाता है? इसकी भी पुनरावृत्ति होती है। आप बात को समझ पाए होंगे, पुनरावृत्ति होती है। और आप यहाँ पर n की जगह 1, 2, 3 आप 2.5 नहीं ले सकते, आपको नेचुरल नंबर लेना है। 4 आप इस तरह इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। ठीक,
ये भी आपको बात नोट करके लिख लेनी है। ओके, चलिए तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। बिल्कुल डेप्थ, डिटेल और सिस्टमैटिक ढंग से हम बिल्कुल सभी क्लासों को करेंगे। एक भी क्लास में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम दोनों मिलके बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को निपटाने में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक क्लासों को लेते रहें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक दिन में नहीं मिलेगा। अगर आप पर डे मेरी क्लास को लेते हैं तो ज़रूर मिलेगा। आप एक हफ्ते क्लास में आइए और देखिए कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो क्लास मत आइए, अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर आइए। ये मेरा आपसे कहना है, ठीक। चलिए तो हम देखते क्या हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए और कुछ कॉन्सेप्ट्स कल बताए थे, उसी के बेस पर हम जो हम अभी तक पढ़े हैं उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास, कौन सा अधिवर्ष है। कौन सा वर्ष, सॉरी यहाँ पर आप वर्ष ऐड कर लीजिए, कौन सा वर्ष आपका अधिवर्ष है। ऑप्शन है आपके पास ए 1600, बी 1700 और सी 1900 और डी नन ऑफ दीज। देखिए आपके पास प्रश्न है कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष आप जानते हैं, इसको हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है लीप ईयर के बारे में कि क्या बताया है मैंने आपको बताया है लीप वर्ष के बारे में। क्या बताया है बताइए, कि वह संख्या या वैसा वर्ष जो 4 से क्या हो, वैसा वर्ष जो 4 से और ऐसी शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने आपको बताया द ईयर व्हिच इज परफेक्ट डिविजिबल बाई 4 एंड द सेंचुरी इज परफेक्ट डिविजिबल बाई 400। ओके, मैंने आपको बताया कि ऐसा वर्ष जो 4 से परफेक्ट डिविजिबल हो, और मैंने आपको बताया ऐसा शताब्दी या ऐसी शताब्दी जो 400 से परफेक्ट डिविजिबल हो। तो आप यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले ये बताने की कोशिश करिए कि हम यहाँ पर 4 से भाग करेंगे या 400 से भाग करेंगे। आप यहाँ पर ये बताने की कोशिश करिए कि हम 4 से भाग करेंगे या 400 से भाग करेंगे। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि 100, 1600, 1700, 1900 शताब्दी दिख रहा है, शत दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम 400 से भाग करेंगे। ठीक, हम सबसे पहले देखते हैं 1900। 1900 से हम 1900 में हम 4 का भाग करेंगे तो आपको पता है, क्या पता है कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये आपको पता है। अगर हम 1700 में 4 का भाग करेंगे, 1700 में 4 का भाग करेंगे तो ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। आपको ये बात की नॉलेज है, ये भी आपका पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन 1600 में अगर हम 1600 में 4 का भाग करेंगे, 1600 में हम इनमें किन का भाग करेंगे, हम इनमें 400 का भाग करेंगे।
किनका भाग करेंगे, 400 का भाग करेंगे। अगर हम 1900 में 400 का भाग करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर हम 1700 में 400 का भाग करते हैं ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन अगर हम 1600 में 400 का भाग करते हैं तो ये आपका पूर्णतः विभाजित है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1600। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1600 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि हम 400 से भाग क्यों करते हैं, 4 से भाग क्यों करते हैं, इसकी मैंने जानकारी आपको कल विस्तार पूर्वक और एकदम सिस्टमैटिक ढंग से बता रखी है। तो जिन लोगों को जानना हो कि हम 4 से और 400 से भाग क्यों करते हैं वो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएं और वो वीडियो देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है 1600, बी 1200, सी 400 एंड डी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा 1700। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। कह रहा है सवाल आपका कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है। तो आपके पास है क्या है, 1600 है, पहला ऑप्शन 1600, दूसरा 1200 और तीसरा 400 और चौथा 1700। चलिए तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कौन सा अधिवर्ष है कौन सा अधिवर्ष नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ष या जिस शताब्दी में जिस वर्ष में 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः भाग चला जाए उसमें, तो वो आपका अधिवर्ष है। और जिस वर्ष में 4 का भाग 4 से डिविजिबल ना हो या ऐसी शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसा वर्ष आपका अधिवर्ष कहलाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि पहला वर्ष अधिवर्ष है या नहीं है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 1600 में हम अगर 400 का भाग करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित है, ये पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब, और हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे में चलते हैं 1200 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो ये 400 से भाग करते हैं तो ये भी आपका पूर्णतः विभाजित है। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा अधिवर्ष नहीं है। ये भी आपका अधिवर्ष है, अधिवर्ष मीन्स लीप ईयर, ये भी आपका अधिवर्ष है, ये भी आपका लीप ईयर है। और अगला चेक करते हैं 400, अगर हम 400 में 400 का भाग कर देते हैं, अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष आपका लीप ईयर्स कहलाता है। और अगर पूर्णतः विभाजित ना हो तो वह वर्ष आपका लीप वर्ष नहीं कहलाता। कहने का मतलब वह आपका ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है, आपका वह साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक, आपका वह जर्नल ईयर कहलाता है। आप कई नामों से उसको जानते होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया मैंने बताया आपको कि जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाए तो वो आपका
अधिवर्ष है पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये भी आपका पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये भी आपका अधिवर्ष है। और हमारे क्वेश्चन से पूछा गया है कि कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन चेक करते हैं। ये जो 1700 है, अगर हम इसमें 400 का भाग करते हैं, 400 का भाग करते हैं तो आपका हो जाता है क्या, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। आप ये बात को जानते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसने कहा है कि कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, तो ये हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये 1700 आपका आंसर सही हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपसे कहा कि हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न ना करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और ये बिल्कुल आपका सिंपल ऑर्डिनरी प्रश्न है। इनमें कोई भी आप ये केवल आपके पास ये 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं इस तरह के कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो मैंने आपको इनमें दो क्वेश्चंस में ही इतना विस्तार पूर्वक इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है कि आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एडिशनल जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, आप जब कैलेंडर पढ़ते हैं तो आपको गत परसों और आगामी परसों, आगामी कल, गत कल, हाँ, इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं क्या है, कितने दिन बाद आती हैं हमारे आगामी कल, हमारी आगामी परसों, ये कितने दिन बाद आती हैं। मान लीजिए कह रहा है आपके पास क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके बाद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है आपको कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि गत परसों, क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या कह रहा है, यदि गत परसों रविवार, यदि गत परसों रविवार था, यदि गत परसों रविवार था तो आगामी परसों क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन ये है, परसों क्या होगा, परसों क्या होगा। कह रहा है आपके पास क्वेश्चन है कि यदि गत परसों रविवार था तो आगामी परसों क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए, और उस चीज़ को समझने के लिए देखिए गत परसों, आगामी परसों क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ और इसका मैं आंसर वहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। मान लीजिए आज क्या है, आज है टुडे, टुडे मतलब आज। आपको आए क्या आए, आगामी कल, और आगामी कल, आज, आगामी कल। आगामी कल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टुमारो। क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं, ठीक। चलिए, और फिर आपके आता है टुमारो के बाद गत, क्या आता है आपका, गत वर्ष। एक मिनट,
टुमारो हो गया, टुमारो के बाद आपका आता है आगामी कल हो गया। अब आता है आपका आगामी परसों। क्या आता है आपका? आगामी परसों। तो आगामी परसों क्या कहते हैं? द डे आफ्टर टुमारो। क्या कहते हैं? द डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए, अब कोई कहे गत परसों, गत कल, गत कल, इसको कहते हैं हम यस्टरडे। फिर क्या आता है? आप महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। जब हम आज या जो कल क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेस पर ये भाषाई क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि भाषा बेस्ड होते हैं। अगर आपको भाषा की पहचान है, भाषा का ज्ञान है आपको, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाते हैं, और अगर नहीं है तो दिक्कत है। तो आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने बताया आपको आगामी कल, आगामी परसों, फिर आता है आपका गत कल और गत परसों। क्या आता है आपका? गत परसों। तो हो जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे। आप मेरी बातों को समझिए। मान लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, आज है, आज अगर हम कहना है, और देखिए एक बात समझिए, आपके कल दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। आपके कल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आपका आने वाला कल, जो आपका एक हो गया, बीत गया जो कल। समझ में आई बात आपको? और आपके परसों भी दो प्रकार के होते हैं। आपके जिस प्रकार कल दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आपके परसों, आप लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं परसों, वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गत परसों और आगामी परसों। ठीक, इस बात को समझिए। अगर हम मान लीजिए हम आज हैं, मान लीजिए हम आज हैं और हम कहें परसों, लेकिन हम परसों कह देते हैं, तो हम इसमें क्लियरिटी नहीं देते हैं कि हम आगामी परसों की बात कह रहे हैं या हम गत परसों की बात कर रहे हैं। तो हमें इसको जब पढ़ लेंगे तो इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे वो आपको भाषाई बेस्ड होंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ होगा कि हम गत वर्ष की बात, गत कल की बात कर रहे हैं या गत परसों की बात कर रहे हैं, या हम आगामी कल की बात कर रहे हैं या आगामी परसों की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस बात समझते हैं कि ये क्या है। अगर आज हैं, आज टुडे, तो हम अगर आगामी कल की बात करेंगे, आगामी कल की बात करेंगे, तो हम इसमें +1, क्या +1 ऐड करेंगे। ये समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से इसी में। और अगर हम आगामी परसों की बात करेंगे तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे। बात समझ में आई? मैंने ये प्लस का मतलब मैंने आपको पहले बताया बाद। आज के बाद जो आएगा वो आपका एक दिन बाद आएगा, आगामी कल, और उसके बाद जो आएगा द डे आफ्टर टुमारो। एक होता है आपका टुडे एंड नेक्स्ट डे विल बी, क्या होगा आपका? टुमारो। एंड टुमारो के नेक्स्ट का क्या होगा? द डे ऑफ टुमारो, सॉरी द डे आफ्टर टुमारो। ओके, आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है? अब आज हमने बात कर ली कल की, आने वाले कल की, जो बीत गया उसको आप जानते हैं यस्टरडे, गत कल कहते हैं उसको, गत
कल कहते हैं। ठीक, तो अगर हमें आज से पीछे जाना है, क्या जाना है, पीछे, तो हम इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे। और अगर हमें परसों में जाना है तो हम -2 ऐड करेंगे। अगर आप इस बात को समझ जाएं, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस बात को आप समझ जाएं, तो आपके 100 में 50% क्वेश्चंस और 50 से ज़्यादा लगभग 90% क्वेश्चंस इन्हीं से। और मैं आपको बिल्कुल मूल पढ़ा रहा हूँ, क्या है ये, मूल कैलेंडर का। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल, आपका कैलेंडर आपके हाथ में होगा। ओके, तो चलिए हम इसी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में कि ये जो मैंने बात बताई इससे आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये आपका सही हो पता चल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा गत परसों, क्या कहा मैंने, गत परसों रविवार था। मैंने क्या कहा, मेरी बात ना सुन के आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, तो यदि गत परसों यानी कि गत परसों का मतलब क्या होता है, -2, यही मैं आपको बता रहा हूँ। गत परसों का मतलब होता है -2, तो हम क्या लिखेंगे, -2। यदि गत परसों क्या था, रविवार था, क्या था, रविवार, क्या था, रविवार। तो रविवार को हम क्या लिखते हैं, रविवार को हम 0 या 7 लिखते हैं। इस बात को मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ओके, कह रहा है यदि गत परसों रविवार था, तो गत परसों को हम क्या लिखते हैं, गत परसों को हम -2 लिखते हैं। हमने -2 लिख दिया। क्या था उस दिन, वो था आपका, ये आपका क्या हो गया, रविवार हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ बिल्कुल विस्तार से। और ये आपका गत परसों हो गया, गत परसों हो गया। और फिर क्या कह रहा है, तो आगामी परसों क्या होगा, पूछ रहा है आगामी परसों क्या होगा। तो आगामी परसों का मतलब होता है +2। आगामी परसों का मतलब होता है +2। मैं इसी बात को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस सवाल में, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, आगामी कल का, गत कल का, आगामी परसों का, आगामी कल का, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया उसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करिए। यदि गत वर्ष परसों है तो गत वर्ष को हम क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा तो -2 लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, गत वर्ष रविवार था, तो रविवार को हम क्या लिखते हैं, रविवार को हम 0 या 7 लिखते हैं। ओके, समझिए इस बात को। इसके बाद फिर कह रहा है आगामी परसों क्या होगा। तो हम आपको पता है कि आगामी परसों को हम +2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं। आगामी परसों को हम क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं, +2। ठीक, ये क्या है आपका, ये है आगामी, हाँ, आगामी परसों। इन बातों को आप एक बार नोट करिए अच्छे तरीके से। इसके बाद तो हमें पूछा क्या है, हमें आगामी परसों पूछा है, तो आपका क्वेश्चन ये रहा। तो अब क्या करेंगे, अब समझिए, इसको जोड़ देंगे। आप कहेंगे माइनस और प्लस, तो माइनस होता है, ये जुड़ कैसे गया, इस बात को समझिए। ये जो -2 है और ये +2 है, इसको तो हम जोड़ते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट। ओके, लेकिन आप ये कहेंगे कि ये दिन है भाई साहब, ये क्या है, ये दिन है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, गत परसों, आगामी परसों वो दिन होते हैं। मान लीजिए आपने, आज कौन सी डेट है, मान लीजिए आज है 12 तारीख, क्या है
12 तारीख। 12 तारीख के 2 दिन पहले, 12 तारीख के 2 दिन पहले आपने किसी काम में खर्च कर दिए 2 दिन। कोई भी काम आप 12 तारीख, आज 12 तारीख है, इसके पहले आपने 2 दिन खर्च कर दिए, 2 दिन खर्च कर दिए, वो आपके क्या हो गए, माइनस के 2 दिन हो गए। ठीक। और आज की स्थिति में आपको पता है कि उसी काम को ख़त्म करने के लिए हमें आने वाले आगामी कल 2 दिन हमें और खर्च करने पड़ेंगे। आपको पता है कि आज हम जहाँ हैं 12 तारीख को 2 दिन पहले 12 से हम किसी काम को करने के लिए 2 दिन खर्च कर दिए, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जो आपने खर्च करे 2 दिन वो आपके माइनस के 2, और जो आपके आने वाले कल हैं 2 दिन अभी और आपको काम करना है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने टोटल कितने दिन काम किया है, आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने दिन काम किया है, तो आप क्या कहेंगे? दर्शाते तो -2 और +2 से हैं, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि आपने काम कितने दिन में ख़त्म किया है, तो आप यही कहेंगे कि हमने काम 4 दिन में ख़त्म किया है। वही कंडीशन यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, और किसका 4? प्लस का 4, क्योंकि हमें बाद का बताना है, होगा। देखिए, भाषाई खेल है, भाषाई प्रश्न, भाषाई खेल। ठीक, तो हमें किसका बताना है, हमें +4। अब देखिए ये जो है इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो 7 4 11, क्या है, 7 4 आपका क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है, 7 4 आपका क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। इसको हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, और 11 लिख दिया, ओके। लेकिन अब 11 को हम लिख क्या सकते हैं, आपको मैंने ये बात बताई है। 11 को हम लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को हम 4 लिख सकते हैं, 11 को हम 4 लिख सकते हैं। और 4 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, फर्स्ट हो गया मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, एंड फोर्थ आपका क्या हो गया, थर्सडे। आई एम राइट? यस। क्या हो गया आपका, गुरुवार। समझिए, आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही एक बातें विस्तार पूर्वक और छोटी से छोटी बातें बताने का प्रयास किया है इस प्रश्न में, और मैं और भी 2-4 प्रश्न आपको करवाऊंगा। तो चलिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी हम प्रश्न लेते हैं, और भी प्रश्न हल करते हैं। जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर चैनल में पहली बार आए हुए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, ये हमारी आपसे ख्वाहिश रहती है। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, यदि गत परसों शुक्रवार था, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा? ये आपका प्रश्न है।
आपका प्रश्न क्या है, आप समझिए इसको। आपका प्रश्न है, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको गत परसों का पता होना चाहिए, आपको आगामी परसों का पता होना चाहिए, तो आप सवाल को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गत परसों को क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं, बताया है अभी, बिल्कुल बताया है। और शुक्रवार को क्या लिखते हैं, शुक्रवार को हम लिखते हैं 5, लिखते हैं कि नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हैं। और दिनों को कैसे याद करें, किस नंबर में है, कैसे याद करें, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर न देखा हो तो देख ले। चलिए तो आगे, आगामी परसों कौन सा दिन होगा, आगामी परसों कौन सा दिन हो। अब आगामी परसों का मतलब क्या होता है, +2, +2। यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, तो मैंने बताया गत परसों आपका -2 हो गया, तो क्या है, बराबर में शुक्रवार पर शुक्रवार। अब देखिए मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया शुक्रवार, ठीक, ये आपका हो गया गत परसों। वैसे लिखने की कोई दरख्वास्त नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझने के लिए मैं लिख देता हूँ ये, और आपका ये हो गया आगामी परसों। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस बताने के सिवा मैं 2 क्वेश्चंस करवाना पसंद करता हूं, लेकिन उनको अगर समझा के एक एक बातें बता करके, छोटी छोटी बातें बता करके, किसी प्रकार का डाउट ना हो, आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में जो भी बातें उठ सकती हों उन सभी बातों को क्लियर करते हुए अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 क्वेश्चंस में, 3 क्वेश्चंस में, 5 क्वेश्चंस में आप मेरी सभी बातों को समझ लीजिए, ठीक। तो चलिए, तो 5 मैंने जैसे बताया, गत परसों को लिखते हैं -2, और गत परसों क्या था आपका 5 था, ठीक। फिर पूछ रहा है आगामी परसों क्या होगा, आगामी परसों क्या, आगामी परसों को हम 2 दिन बाद लिखते हैं, तो ये +2 हो गया। तो इसको हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये आपका बन गया, ठीक। चलिए ये बन गया। अब देखिए, जैसा पहले बताया था कि हम इनको जोड़ते हैं तो ये आपका 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। कौन सा 4, क्या होगा, आपको इस बात को याद रखना है। अगर यहीं पर होता कि क्या था, आगामी परसों कौन सा दिन था, तो यहाँ पर 4 ना होकर के माइनस का हो जाएगा, उसके सवाल भी 2 मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा, ओके। आप 2 चीज़ें याद रखिए, आगामी, गत, था, होगा, क्योंकि ये भाषाई प्रश्न हैं, इनमें आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, सवाल को केयरफुली पढ़ना है। अगर आप सवाल को केयरफुली पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये प्लस का 4 हो गया, और इसको जैसा कि मैं बताता हूँ कि 5 4 9, ठीक। और हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9। और 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 को भी हमने बताया है कि हम 9 को 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2। और 2 को क्या लिखते हैं हम, 2 को लिखते हैं हम मंगलवार। क्या लिखते हैं, मंगलवार लिखते हैं। चलिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए जो आपके होगा, यानी कि अगले दिन कौन सा दिन होगा, गत परसों कौन सा दिन, यानी कि आपके प्लस वाले मैंने आपको करा दिए। यानी कि आज 2 दिन पहले ये था तो अगले 2 दिन बाद क्या होगा,
ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया। ठीक, इसके बाद इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रश्न आपने जैसा देखा कि यदि गत परसों शुक्रवार था, आज से पहले शुक्रवार था, गत परसों 2 दिन बाद, 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपने ऐसे प्रश्न देखे। अब आप देखेंगे कि आज शुक्रवार है और गत परसों आपका बुधवार था, गत परसों आपका गत परसों आपका बुधवार होगा, तो आगामी कल क्या होगा। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और भी हम थोड़ा सा इसमें टाइप कर लेते हैं। आज हम इन्हीं टाइप में पढ़ेंगे, और जो मैं आपको अभी बता रहा था वो इसमें भी अभी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मैंने अभी करवाए नहीं, भागने का कोई मतलब नहीं है कि 2-4 क्वेश्चंस करवा के भाग भी जाएं। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य यही है कि आपको सभी टाइप्स पढ़ाएं, सभी टाइप पढ़ाएं। तो चलिए, तो हम बात करते हैं, यदि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल, इतना सरल तो पूछ भी नहीं लेगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्या पूछ सकता है, आप इस बात को समझिए। आपका पूछ सकता है, यदि गत परसों रविवार था, तो आगामी परसों के, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, मैं बोल क्या रहा हूँ, व्हाट आई से, हम बोल क्या रहे हैं कि यदि गत परसों रविवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको सवाल दिख रहा होगा आपके बोर्ड में कि यदि गत परसों रविवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको इस बात को समझना है। आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा है तो आप समझ जाइए क्या लिखा है, आप लिख भी सकते हैं उसको। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आगामी परसों रविवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद क्या होगा। आगामी परसों के 3 दिन बाद क्या होगा, इस बात को आप समझिए। तो कह क्या रहा है, गत परसों का मतलब क्या होता है, -2। ये मैंने बताया आपको, गत परसों का मतलब होता है -2, और रविवार का मतलब होता है आपका रविवार का 0 या 7। ठीक, और आगामी परसों मतलब +2
के 3 दिन बाद प्लस का 3, यही खेल है, यहीं पर हो जाता है सब। समझ रहे हैं? अब मैं फिर से लास्ट बार लिख रहा हूँ। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया संडे, ये हो गया आपका गत परसों, ठीक है, और ये हो गया आगामी परसों, और ये हो गया 3 दिन बाद। ठीक, हमें बताना है कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 3 7, 2 दूना क्या, 2 दूना 4 3 7, और 0 में 7 घटाएंगे, लेकिन 0 में 7 घटा नहीं सकते, तो हम 7 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा, सॉरी, हम घटाएंगे नहीं क्योंकि बात बोल रहा है, तो ये आएगा हमारा प्लस का, और 0 में प्लस 7 करेंगे तो हमारा आएगा 7। तो 7 को हम क्या कहते हैं? 7 को हम कहते हैं संडे। क्या कहते हैं? संडे, रविवार। तो मैंने आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया आगामी, और मैंने आपको पिछले जो कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ 7 डेज, उनका भी पूर्ण रिवीजन कराया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और आप लोग इसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और चलते चलते पुनः एक बार फिर कहूँगा कि, और हाँ, आप लोगों की मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही हैं, और आप लोगों को वो वीडियो शाम को मिलेगा, तो आप उसको देखना ना भूलें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं उसमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, और इसके बारे में भी आपको और वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेगा, रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में, और वो वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा, और तो उसको देखना ना भूलें, और बताइएगा ज़रूर कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।